दर्शकों, इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में आगे बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया। यह कदम देश के आतंकवाद से निपटने के लिए दीर्घकालिक प्रयासों में मील का पत्थर माना जा रहा है। अब भारत के पास एक समग्र सुव्यवस्थित ढांचा है जो आतंकवाद के हर रूप को समझने और उसे रोकने के लिए तैयार किया गया है। प्रहार नीति खास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल पारंपरिक आतंकवाद तक सीमित नहीं है। इसमें सीमा पार आतंकवाद, ड्रोन हमले, साइबर खतरों और संगठित आतंकी नेटवर्क जैसे जटिल चुनौतियों से भी निपटने की रूपरेखा तैयार की गई है। नीति यह स्पष्ट करती है कि आतंकवाद को किसी धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता या सभ्यता से जोड़ने के प्रयास पूरी तरह से नकारे जाएंगे और देश में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस नीति में नागरिकों के मानवाधिकार और कानून के शासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया, अंतर एजेंसी समन्वय और कानून का पालन सुनिश्चित करने के साथ साथ न्यायिक और कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर भी विशेष जोर है। इसका मकसद है कि सुरक्षा के साथ साथ नागरिकों की स्वतंत्रता और जवाबदेही भी पूरी तरह से सुनिश्चित हो। प्रहार नीति भारत के आतंकवाद रोधी ढांचे के 7 प्रमुख स्तंभों को परिभाषित करती है। इसमें आतंकी हमलों की रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया, सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता वृद्धि, मानवाधिकारों के अनुरूप संचालन, कट्टरता के कारणों का समाधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामाजिक लचीलापन बढ़ाना शामिल है। यानी नीति सिर्फ हमले रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद के मूल कारणों और उसके सामाजिक प्रभाव को भी संबोधित करती है। नीति में वैश्विक आतंकी नेटवर्क पर भी नजर रखी गई है। अल-कायदा और ISI जैसे संगठन स्लीपर सेल सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आधुनिक तकनीकी जैसे कि ड्रोन, इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स, डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते उपयोग को भी गंभीर खतरा बताया गया है। यह दर्शाता है कि आज आतंकवाद केवल हथियार और बम तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी और डिजिटल माध्यमों में भी फैल रहा है। महत्वपूर्ण अवसंरचना और सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। भूमि, समुद्री और हवाई सीमाओं पर उन्नत निगरानी प्रणाली तैनात की जाएगी। रेलवे, विमानन नेटवर्क, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान और परमाणु ऊर्जा सुविधाओं की सुरक्षा बढ़ाने की योजना है। किसी भी आतंकवादी घटना में स्थानीय पुलिस तुरंत प्रतिक्रिया देगी, जबकि बड़े अभियान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमिका अहम होगी। इस पूरे ढांचे का मतलब है कि भारत अब हर स्तर पर तैयार है, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। प्रहार नीति सिर्फ सुरक्षा दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे नागरिकों, सुरक्षा एजेंसियों और कानून व्यवस्था के बीच तालमेल का प्रतीक है। इसका उद्देश्य है आतंकवाद को जड़ से खत्म करना और देश को सुरक्षित, समावेशी और शांतिपूर्ण बनाना। तो दोस्तों, यही है भारत की नई सुरक्षा रणनीति प्रहार की कहानी। एक ऐसा व्यापक, आधुनिक और मानवाधिकार सम्मत ढांचा जो हर खतरे का सामना कर सके। तो दर्शकों, देखा आपने, आज के कार्यक्रम में हमने 4 अलग अलग लेकिन समान रूप से प्रासंगिक विषयों पर गहराई से चर्चा की। उम्मीद है कि आज का विश्लेषण आपको बड़ी तस्वीर समझने में मददगार रहा होगा। इसी भरोसे के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।